मंगलाचरण मैं भी कर देता हूँ। एक सेकंड। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो हमारा कल समय सार नामक ग्रंथ का आश्रव अधिकार के बाद में संवर अधिकार समाप्त हुआ। तो आज से हम निर्जरा अधिकार के बारे में विशेष पढ़ेंगे। संवर और निर्जरा एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि बंध और आश्रव जो है वो उसका विपरीत वाले भावों से होता है। मैं आपको शेयर करता हूँ जो अपना निर्जरा अधिकार है। एक सौ। हेलो। हाँ। हाँ हाँ। हाँ। हाँ तो उस बात हो गई मेरी, मोहन से बोल रहा है कि सवेरे मैं उसको निकाल दूंगा। हाँ। 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 अच्छा ठीक है, मैं उनको ऑनलाइन बात करना है। अभी मैं अभी फोन फोन करता हूँ, अभी आपको जरा, मेरी एक मीटिंग चल रही है, मैं भी बात करता हूँ। हाँ? नहीं अभी 10 मिनट रुक जाओ, एक अभी मेरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है भैया, चालू हो गई है। मैं फोन करता हूँ। हाँ। हाँ। मैं करूंगा, कॉल करूंगा। हम्म। निर्जरा अधिकार हमारा प्रारंभ होता है। रागाद्याश्रवोर रागाद्याश्रवरोधतो निज धुराम धत्वा परे संवरे कर्मागामी समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन स्थितिः। रागबद्धं तु तदेव दग्धमधुना व्याज्र व्याज्रमते निर्जरा ज्ञान ज्योतिर्पावृतम नहीं यतो रागादिभिः मूर्छति। उसका मंगलाचरण किया है उन्होंने। मंगलाचरण का हिंदी में जो दिया है। शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार शुद्धात्म की साधना कही निर्जरा सार। जीवा जीव अधिकार से संवर अधिकार तक
भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया, और अब निर्जराधिकार में संवर दशा को प्राप्त सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्मा की आराधना करके विकारी भावों रूप भाव कर्मों एवं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की निर्जरा कैसे करता है, यह बताते हैं। देखो, निर्जरा संवर दशा को प्राप्त क्या बताया कि संवर निर्जरा किसको हो रही है? जो संवर वाली दशा को प्राप्त हो चुका है ना। जैसे नाव में पानी भर गया, तो अब पानी को आपने जो सोर्स था उसको तो बंद कर दिया। जब बंद कर दोगे तभी तो आप जो है उसमें जो भरा हुआ पानी है उसको निकालने के कामयाब होगे, नहीं तो इधर निकाल रहे उधर आ रहे, तो वो बंद होगा नहीं। इसलिए उन्होंने ये आचार्य कहते हैं कि जिस जीव ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस संवर दशा को प्राप्त कर लिया है, जहाँ से अब कर्मों का आश्रय आना बंद हो गया है, अब सत्ता में मौजूद उन कर्मों की निर्जरा प्रारंभ की जाएगी। वास्तविक निर्जरा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि ही है, किंतु उसके निमित्त से जो सत्ता में विद्यमान कर्मों का अभाव होता है, उसे भी निर्जरा कहा जाता है। देखो, निर्जरा के उन्होंने दो भेद बताए, मैं आपको समझाऊंगा। वास्तविक निर्जरा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि ही है। अपन कर्मों में घुस के तो कुछ करते नहीं है, कर्म खिलने लगते हैं, उसका निमित्त पाके वो अलग बात है। लेकिन हमने क्या किया, अपना लेवल बढ़ाया। जैसे अपन जो अलग अलग गुण स्थान की बात करते हैं ना, कि अलग अलग गुण स्थानों में होता क्या है, तो शुद्धि की वृद्धि होती है, राग आदि में कमी आती है, वीतरागता की वृद्धि होती है, और उसके बढ़ने के साथ में ही उस भाव का निमित्त पा करके वो जो कर्म सत्ता में चिपके हुए थे उनके बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। तो मैंने उनमें डायरेक्ट कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना वो भाव जिनके निमित्त से वो कार्बन शरीर में विद्यमान थे, उन भावों में शुद्धता ले आया, इसके कारण से उनके बंधन ढीले होने लगे। वास्तविक निर्जरा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि है, किंतु उसके निमित्त से जो सत्ता में विद्यमान कर्मों का अभाव होता है, उसे भी निर्जरा कहा जाता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों के दोनों प्रकार की निर्जरा निरंतर होती ही रहती। धर्म की उत्पत्ति, हाँ, दोनों प्रकार की हो तो अपने ऑटोमेटिकली होती है, ऐसा नहीं कि वो एक को आप रोक सकते हो और दूसरा जो है वो चलता ही रहेगा। क्योंकि जहाँ भावों में विशुद्धि आई और उधर कर्मों के जो बंधन है वो ढीले पड़े, ये एक साथ ही होता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों के दोनों प्रकार की निर्जरा निरंतर होती ही रहती है। धर्म की उत्पत्ति संवर, धर्म की वृद्धि निर्जरा, और धर्म की पूर्णता मोक्ष है ना। ये तीन समझ लेना। संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, और मोक्ष किसे कहते हैं, इन तीन तत्वों को कितना शॉर्ट शॉर्ट में बताया। धर्म की उत्पत्ति संवर, है ना। जीवन में अपन कहते हैं धर्म आया कि नहीं, तो अपन तो साधारण बातों को ही धर्म मान लेते हैं कि साहब आज उन्होंने बड़ा धर्म किया, दो पूजन पढ़ी, उन्होंने अभिषेक किया, शांति धारा की, आज बड़ा धर्म किया। तो वास्तविक धर्म कहाँ है? तो बोल रहे हैं धर्म की उत्पत्ति संवर, जिन भावों के द्वारा कर्मों का आगमन रुक जाए, उन भावों को धार्मिक भाव कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य दशाओं में शुभ अशुभ भाव से तो निर्जरा कभी हो नहीं सकती। तो वास्तविक निर्जरा जैसे हम बोलते हैं, संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष का कारण है। बाकी तो सभी संसारी जीवों के निरंतर कर्म उदय में आते रहते हैं, उनके फलस्वरूप उनको बंद पुरानी कर्मों की निर्जरा होती है और नवीन कर्म का बंद होता है। लेकिन उसको संवर वाली निर्जरा नहीं कही जाती, जिससे कि मोक्ष की दशा प्राप्त होती है। तो धर्म की उत्पत्ति संवर, यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपको संवर वाली जाति की निर्जरा शुरू हो गई है, जिसके फलस्वरूप नवीन कर्म का बंध नहीं होता और सत्ता के कर्म निकल जाते हैं, तो वास्तविक आपकी निर्जरा, वास्तविक धर्म का प्रारंभ हो गया। और उसके लिए बेसिक चीज क्या जरूर है? सम्यक दर्शन।
धर्म की उत्पत्ति संवर, धर्म की वृद्धि निर्जरा, और धर्म की पूर्णता मोक्ष है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक भगोनी में आपने पानी रखा गर्म करने के लिए, उसमें पानी को तब कब तक बॉईल करोगे, आपको स्टीम जनरेटर करना है, जनरेट करनी है। भगोनी में नहीं, बड़ा जनरेटर है। तो क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जैसे ही आया आपने उसको बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो स्टीम बनेगी नहीं। तो स्टीम बनाने के लिए उस टेम्परेचर पे काफी देर तक आपको मेंटेन किया जाएगा उसको, तब वो उसकी वाष्पीकरण शुरू होगा। और जब वो काफी देर तक आप उसमें जो सुपर जो होता है स्टीम राइज करेंगे जब उसकी, तो ड्राई स्टीम आना शुरू हो जाएगी। तब उस दशा को अपन बोलते हैं कि मोक्ष दशा को प्राप्त हो, है ना। इसी तरह से ये धर्म की उत्पत्ति संवर, धर्म की वृद्धि निर्जरा, और धर्म की पूर्णता मोक्ष, संवर वाले भावों को स्थिरता पूर्वक मेंटेन करने से निर्जराएं चालू हो जाती हैं। और वो जब अंतर मुहूर्त तक टिक जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है, जो कि भाव मोक्ष कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट है। हाँ, देखिए ऐसा है, वो ये मेरा जो मीटर खराब हो गया था अभी, तो खराब होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, उसने चेक किया कि मीटर खराब हो गया है। तो उसने टेम्परेरीली जो है उसको मीटर बाईपास करके लाइट ऑन करके गया है। अभी उसका फोन आ रहा है कि मेरा बॉस बोल रहा है कि आप तुरंत उसको निकाल दो, नहीं ये क्योंकि ये पनिशेबल एक्ट है, सजा हो सकती है। तो वो कभी भी आकर के वो वापस इसको ऑफ कर सकता है। तो ऐसी दशा में फिर बहन जी टेक ओवर कर लेंगी। जब तक नहीं आता तब तक मैं रखा रखता हूँ, बात करता हाँ, उसको चेंज करा दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हूँ। हाँ, तो वो अभी फोन किया उसने, पहले तो वो ये बोल के गया था कि आप सुबह उसको फोन कर देना, मैं बाहर निकाल दूंगा, और तब वो उसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बोल देना। मैंने कहा ठीक है। अभी वो उसका मालिक बोल रहा नहीं साहब मैं अभी निकालूंगा, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। तो एनीवे, जब 10 मिनट अपन पढ़ते हैं, फिर ये तो बहन जी टेक ओवर कर लेंगे। और तो धर्म, हाँ सब बंद हो जाएगा। अतः इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि निज भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक होने वाले आत्म ध्यान से जो शुद्धता प्रकट होती है वह संवर है। देखो, और इसको और उन्होंने क्लियर किया। पहले क्या डेफिनेशन दी, धर्म की उत्पत्ति संवर, धर्म की वृद्धि निर्जरा, और धर्म की पूर्णता मोक्ष है। आत्म शुद्धि ही धर्म है। अतः इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि निज भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक होने वाले आत्म ध्यान से जो शुद्धता प्रकट होती है वह संवर है। उसी आत्म ध्यान से उक्त शुद्धता में जो वृद्धि होती है वह निर्जरा है। और उसी विधि से पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना मोक्ष है। ये ऊपर जो बात बताई है वही वही बात उन्होंने फिर से एलिब्रेट की है। इस अधिकार की आत्मख्याति टीका का आरंभ आचार्य अमृत चंद्र इस नाटक समय सार के रंगमंच पर अब निर्जरा प्रवेश करती है इस वाक्य से करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब वो बता रहे हैं, अधिकार के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हुए आचार्य अमृत चंद्र एक छंद लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार। 133 नंबर पे जो मैंने पढ़ा था, उसका जो हिंदी में किया उन्होंने, आगामी बंधन रोकने संवर सजग सन्नत हो, रागादि के अवरोध से जब कमर कस के खड़ा हो, हर पूर्वबद्ध कर्म दहन को निर्जरा तैयार हो,
तब ज्ञान ज्योति ये अरे निति ही अमूर्छित क्यों न हो। अमूर्छित, अमूर्छित का मतलब जो मूर्छित नहीं है, मतलब जागृत, है ना, शब्द दिया उन्होंने कि जब पूरा पूरा जो पूर्वबद्ध जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, वो इस योग्य हो गए हैं कि किसी भी क्षण वो निर्जरित हो सकते हैं। तो जब वो दशा, उस दशा को कर्म प्राप्त हुए हैं, इसका अर्थ ये है कि मेरी ज्ञान ज्योति पूर्ण चैतन्य के साथ में जागृत हो गई है ना। सब निमित्त निमित्त है ना संबंध। जैसे हम किसी आग में, आग जल रही हो, उसको बुझाने के लिए हमने वो कुछ अपना फायर ब्रिगेड से कुछ पानी वानी डालना शुरू किया, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपन कहते हैं कि बुझ रही है, बुझ रही है, आग बुझ रही है। तो लोग भी देखते हैं कि उसका ताप निरंतर कम होता जा रहा है, और एक स्थिति आती है वो पूर्ण बुझ जाती है। उसी प्रकार से जो कर्मों की जो ज्वाला धधक रही थी, वो मेरे ज्ञान ज्योति का निमित्त पा करके धीरे धीरे करके वो ठंडी होती गई, और सारा दहन समाप्त हो गया, और वो सत्ता से ही उखड़ गया, वो जो ईंधन था जिसके बल पर वो जल रही थी। परम संवर रागादि आश्रव भावों को रोकने से अपनी कार्य धुरा को धारण करके समस्त आगामी कर्मों को परिपूर्ण दूरी से ही रोके खड़ा है, और अब पूर्वबद्ध कर्मों को जलाने के लिए निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है। इस कारण निरावरण होती हुई ज्ञान ज्योति फिर कभी भी रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होगी, सदा अमूर्छित ही रहेगी। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि अब जो संवर वाली निर्जरा प्रारंभ हुई है, वो परमानेंट फेज मेरे जीवन में आ गया है। क्योंकि वो संवर वाला जो भाव है, उतना उत्कृष्ट जो गुणस्थान दशा है, वो प्राप्त होने के बाद में ये मानकर चला ही जाता है कि ये जो शुद्धात्म की दशा प्रारंभ हुई है, ये पूर्ण निर्जरा को प्राप्त करके ही शांत होगी। अर्थात अब जो शुरुआत हो गई वो इरिवर्सिबल होगी, वो वापस नहीं हो जाएगा। संवर का धारी जीव पुनः जो है संसार में लिप्त नहीं होगा, ऐसा वो बता। इस कारण निरावरण होती हुई ज्ञान ज्योति फिर कभी भी रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होगी। एक बार आपको भाव मोक्ष हो गया, या भाव मोक्ष के समकक्ष पहुंच गए, तो फिर संसार में लौटने का सवाल ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक बार प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वो फिर पूरा होता है। इस कलश में यह बताया गया है कि आगामी कर्मों को तो संवर ने रोक दिया, और पूर्वबद्ध कर्मों को निर्जरा निर्मूल कर रही है। इस प्रकार समस्त कर्मों का अभाव हो जाने से ज्ञान ज्योति ऐसी प्रकाशित हो रही है कि वह फिर कभी भी मूर्छित नहीं होगी, सदा जागृत ही रहेगी। अभी मोक्ष को प्राप्त होने के बाद में ज्ञान ज्योति का क्या होगा? बुझ जाएगी क्या वो? वो तो हाँ, बनी रहेगी सर। बनी रहेगी। बल्कि जो आज तक हुआ नहीं था, अनादि काल से जो जैसी दशा चल रही थी, अनंत काल से भी वो कार्य जो नहीं हुआ था प्रारंभ, अब वो प्रारंभ हो गया है, और जो अब वापस समाप्त नहीं होगा, मोक्ष दशा के साथ में वो बना ही रहने वाला है। देखो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि संवर अपनी कार्य धुरा को पूरी तरह संभाल कर खड़ा है। तात्पर्य है कि संवर अपना कार्य करने के लिए कमर कसकर तैयार। संवर का कार्य आगामी कर्मों को बंधने से रोकना है। संवर अपने इस कार्य को संभल कर संपन्न कर रहा है। इसी प्रकार निर्जरा भी पुराने कर्मों को काटने में जमकर लगी हुई। इस प्रकार जब नए कर्म तो बंधेंगे नहीं, और पुराने सब नष्ट हो जाएंगे, तो मोक्ष होना निश्चित ही है ना। मोक्ष होने पर ज्ञान ज्योति सदा अमूर्छित ही रहेगी, क्योंकि अब उसके मूर्छित होने का कोई कारण ही नहीं रहा है। कितनी उत्साहवर्धक घटना है ये, कि मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो मिशन मैंने शुरू किया था, वो मिशन अब इस दशा को पहुंच गया है कि अब वो वापस लौटेगा नहीं। वो समस्त कर्म शत्रुओं को क्षय करके ही
अपना कार्य संपादित करे। इस प्रकार मंगलाचरण के इस कलश में यही कहा गया है कि संवर ने आगामी कर्मों के आश्रव को रोक दिया है और निर्जरा पुराने कर्मों को नष्ट कर रही है। इस कारण अब ज्ञान ज्योति सदा ही अखंड रूप से प्रकाशित रहे। मंगलाचरण के कलश के उपरांत अब निर्जरा अधिकार की मूल गाथाएं आरंभ करती। उसमें सर्वप्रथम द्रव्य निर्जरा का स्वरूप बताते। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग तो इसका सम्यक दृष्टि। हाँ, एक इसका मिनट। हाँ, प्राकृतिक करता हूँ। स्वरूप पर जी। करता हूँ। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यक दृष्टि जन, जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है ना। इसकी मूल गाथा क्या है? उपभोग उपभोग मिंदिये हिम दब्बाण मज मचेदनान मिदराणम जम कुणदी सम्मदिक्षे तम सवम निज्जरण मित्तम। उपभोगमिन्द्रियै द्रव्याणां चेतनानामितरेषां यत् करोति सम्यक् दृष्टि तत्सर्वं निर्जरा निमित्तम, है ना। उसी को उन्होंने हिंदी में दिया है। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यक दृष्टि जन, जो इंद्रियों से करें वह सब निर्जरा का हेतु है। सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वह सभी निर्जरा का निमित्त है। देखो, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, किसी हो ज्ञानी के जो आ, भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा सम्यक दृष्टि जीव चेतन अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वो सभी निर्जरा का निमित्त है। क्यों निमित्त है? मैंने पहले भी समझा था, अब यहाँ और समझते हैं। आचार्य अमरचंद्र आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। यद्यपि रागादि भावों के सद्भाव से चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग मिथ्या दृष्टि के लिए बंध का निमित्त होता है, तथापि वही उपभोग रागादि भावों के अभाव के कारण सम्यक दृष्टियों के लिए निर्जरा का निमित्त होता है ना। इस प्रकार यह निर्द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा। अब कोई बताइए कि जो ऐसा क्यों होता है? जो समय दृष्टि के जो भोग आदि करने का जो समय है, भोग उपभोग के जो भाव हैं, वो वही उपभोग रागादि भावों के अभाव के कारण सम्यक दृष्टियों के लिए निर्जरा का निमित्त होता है। अर्थात क्या हुआ इसका? जब सम्यक दृष्टि जीव भोग आदि को भोगता हुआ दिखाई देता है, तब वास्तव में वो उनको भोग नहीं रहा होता। संसार की दृष्टि में जैसे चक्रवर्ती है, 96,000 रानियां हैं, महल अटारी है, 14 निधियां 9 निधियां हैं, वो सारी कुछ है, उनको भोगता हुआ दिखाई देता है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे भोजन भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उस तरह के राग आदि का अभाव है जिनसे बंध आदि होता है, जो जो निर्जरा में बाधक होते हैं। और वो ऐसे सूक्ष्म भाव जिन्हें केवल ज्ञान गम है, उन भावों के फलस्वरूप इसमें आगे और आएगा कि जब अपन भाई साहब, रागादि की बात भाई करते हैं, साहब, एक सेकंड, जब अपन रागादि की बात करते हैं तो रागादि का अर्थ ये होता है कि अनंतानुबंधी संबंधी राग की बात की जा रही है, जबकि अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षानावरण संजलन आदि चल रहे हैं, लेकिन जहां जिनसे संसार का बंध होता है उनको मुख्य रूप से गिनते हुए अनंतानुबंधी जैसे वाले राग नहीं है, इसलिए मुख्य रूप से ये कह दिया जाता है कि उनके इस तरह का ज्ञान बंध नहीं होता, बल्कि निर्जरा ही होती है, क्योंकि भावों में विश्रुति बढ़ चुकी। हाँ, बोलिए। भाई साहब, ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है ये, जो मैं हाँ, बताऊं आपको। हाँ, सामान्य रूप से हम घर में होते हैं जी, और हमारे सामने खाना रखा हुआ है, हमारे स्वाद हमारे पसंद का खाना है और हमें नहीं खाना है, और फिर भी खाना पड़ रहा है। हाँ, ये स्थिति आप देखिए। ऐसे ही ये भोग जो हैं संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन ज्ञानी उनको भोग रहा है, लेकिन भोगना नहीं चाहता।
हाँ, ये बिल्कुल सही। हम भोगना नहीं चाहते हैं अंदर से। हमारे भाव ये है कि हम नहीं, हमें ये चीज चाहिए नहीं, लेकिन वो हमें करने पड़ रहे हैं। दैट इज मोस्ट, ये सबसे ज्यादा तकलीफदायक, वो सामान्य रूप से हम सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनता है। तो इसीलिए निर्जरा है। मतलब सब सही कह रहे हैं आप। जैसे मैंने आपको कल मुनिराज का उदाहरण दिया था कि मुनिराज को परोसने वाले पूरे मनोयोग से कोई हलवा पूरी ये सब जो उनको डाल रहे हैं उनके कर पात्र में, लेकिन वो मुनिराज उस समय चिंतन कर रहे हैं कि देखो कैसा मैं, मेरा दुर्भाग्य देखो को मुझे अभी भी आहार संज्ञा बनी हुई है, मुझे आहार करने का विकल्प आ रहा है। अरे वो दशा मेरी कब आएगी जब मैं समस्त प्रकार के आहारों से निवृत्त हो जाऊंगा और मैं निवृत्ति रूप संयम धारण करूंगा। वो इधर भोजन चल रहा है, आहार चल रहा है, और उनका चिंतन ये चल रहा है। तो बताओ कि उन्होंने इसलिए उस आहार इसलिए का निर्जरा होती है। हाँ, इसलिए निर्जरा इसलिए होती है। इसलिए मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे समस्त भावों में है। चक्रवर्ती भरत की तो अपने उदाहरण अपन ने कितनी पढ़ी हुई है कि हाँ, वो एक अपराधी को लेकर के वो आया कोतवाल, और वो बता रहा है महाराज को कि महाराज इसने ये अपराध किया, इसने ये अपराध किया, इसको ये दंड मिलना चाहिए। और महाराज चले गए अंदर, वो अपने अंदर में चिंतन कर रहे हैं, तो उनका महाराज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। उनकी एकदम तंद्रा टूटी। वो हाँ 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 क्या बोल रहे थे। तो ऐसी ज्ञानियों की दशा होती है कि वो हम्म, भोगादि की सब सामग्री उस वातावरण में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, और वो हम्म, निर्लिप्तता ही उनके अबंध का कारण बनती है, संवर का कारण बनती है। और निरंतर चिंतन बने रहने से, उस लेवल पर बने रहने से पूर्व कर्मों की निर्जराएं भी चालू हो जाती। ऐसी दशा हो सकती है क्या अपन को? कोई इसमें कोई आश्चर्य की बात लगती है क्या? कोई बोलो असर नहीं है। सीबी जैन साहब बोलो, ऐसी जी दशा सर। हो सकती? हाँ बिल्कुल हो ज्ञानी का, सकती है, वेद विज्ञान होना जरूरी है। हाँ, मतलब हमको अपन वेद अपने विज्ञान। लेवल पे सोच के देख सकते हैं कि ऐसा हो पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, और क्या इसके लिए तो विवेचन हो रहा है। हाँ, हाँ, तो सही बात कहा, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए इसीलिए तो हम विवेचन कर रहे हैं। तो हो सकती है, और हम करने के लिए प्रयास तो उसी हम दिशा में है प्रयासरत सर। हैं। प्रयासरत हाँ, हैं, सही बात, बहुत सही, बहुत सही नहीं है। मतलब क्या है कि अपन अपने लेवल पे अपनी जो बुद्धि है उसमें भी अपन ये सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल है ना। भले बिल्कुल ही सोच अगर इसलिए सकते हैं। पॉसिबल इसलिए नहीं, नहीं भाई मान साहब, रहे अगर हैं। पॉसिबल नहीं होता, सोचना ही है सर। पॉसिबल नहीं होता, टाइम तो वेस्ट करते हैं। उसको तो सोचना ही है। ये सारे प्रयास उसी दिशा में है सर। तो देखो, ये तो बात चल रही ज्ञानियों की, और उस लेवल के जो ज्ञानी है मुनिराज की चल रही है। क्या हम और आप भी कभी ऐसी दशाओं को, भले ही संक्षेप में सही, वो क्षण के लिए सही, इस दशा को प्राप्त होते हैं क्या? नहीं होते हैं, और जब ऐसे भाव बनते हैं तो ऐसी, जैसा बाबूजी ने अभी बताया, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, तो वो उसी का एक मतलब स्वरूप है। कभी कभी मिनी दशा बनती है मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए भी, जब हाँ, इस तरह के बिल्कुल सही। संसद सत्संग में रहते हैं, इस हाँ, तरह के संसर्ग आते हैं, इस तरह के भाव में विवेचन होता है, तो स्थिति में प्रेरणा मिलना और उससे प्रेरक होके इन भावों में स्थापित होना कभी कभी जरूर होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। तो अरे विरागी मैं का, एक बात बताऊँ आपको, जब स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय का टाइम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसको छोड़ करके स्वाध्याय में लगे हुए हैं, स्वाध्याय समय निकाल रहे हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, संसारिक का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको हम स्थगित करते हैं। ये स्थिति वो बनती है। तो सही कह रहे हो। हाँ, अभी देखो उसी स्वाध्याय का असर है कि मुझे मालूम है कि वो कभी भी इलेक्ट्रिशियन आकर के मेरी बिजली काट जाए, क्योंकि वो लड़के ने जो है हाँ, टेम्परेरी कनेक्ट करके बिल्कुल। किया है, और उसका फोन आ रहा है कि साहब वो अभी आपको काट दूंगा क्योंकि नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं बाधित नहीं हो रहा है इससे, मैं मुझे कोई हड़बड़ी नहीं मची हुई। ये हाँ, आप बिल्कुल इस ये समय समता में हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आप मैंने आप लोगों बिल्कुल को बता दिया कि कभी बिल्कुल आप अपनी विवेचना में संपूर्ण रूप से संलग्न हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। आएगा तो बंद हो जाए, ठीक है, और क्या है। आएगा तो ये हो तो जाएगा, जब तक है, जब तक चल रहा है।
अब वो इसलिए अच्छी मैंने तरह आपको चल रहा है, ब्रीफ करके कहा। हाँ। बहुत अच्छी तरह चल रहा है, और कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई हाँ। विकल्प नहीं है कि आगे, अगर वो विकल्प रहता तो आप इस तरीके से मनोयोग से जो आप समझा रहे हैं, मनोयोग से वो नहीं समझा पाते। बिल्कुल। तो वो मैं आपको वही कह रहा था कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जब हम और आप भी इस लेवल पर रहने के बावजूद भी इस दशा को किंचित प्राप्त हो सकते हैं, तो उन मुनिराज का तो क्या कहना। तो खैर, वो तो खैर परम स्थिति है सर। तो यद्यपि रागादि भावों के सद्भाव से चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग मिथ्या दृष्टि के लिए बंध का निमित्त होता है, तथापि वही उपभोग रागादि भावों के अभाव के कारण सम्यक दृष्टियों के लिए निर्जरा का निमित्त होता है। इस प्रकार यह द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा है ना। खासतौर से वो जो मेरे अनंतानुबंधी संबंधी जो दशाएं हैं, या जो पूर्व में जो कर्म जो बंद हुए थे, वो सारे कर्म जो है वो सत्ता से निकल जाते। अब भाव निर्जरा स्वरूप हम भावे देती, ये तो द्रव्य निर्जरा हुई जिनमें कर्मों को मुख्य लक्ष्य करके बताया था और भोग आदि की प्रेजेंस में बताया था। अब वास्तव में भाव निर्जरा क्या है, यानी उस जीव के भाव कैसे चल रहे होते हैं, उसके बारे में मुख्य रूप से बताया। दव्ये उपभुंजते नियमा जायदि सुहम व दुःखम व तम स्व दुःखण दुःख मुदिन्नम वेदति अध निज्जरम जाति द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्यते सुखम व दुःखम व तत् सुख दुःखमी मुदीर्णम वेदयते अथ निर्जराम याति। हिंदी में जो पद दिया है, सुख दुख नियम से हो सदा पर द्रव्य के उपभोग से, सुख दुख नियम से हो सदा पर द्रव्य के उपभोग से, और भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो। क्या बोल रहे हैं, पर द्रव्य का उपभोग होने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। उदय को प्राप्त उन सुख दुखों का अनुभव होने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाते, है ना। देखो ये बात बहुत बढ़िया है। मैं बजाय इसके कि मैं आपको अलग से बताऊं, इसमें नीचे उन्होंने आचार्य ने स्वयं स्पष्ट किया है। आचार्य अमरचंद्र आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव के सुख रूप या दुख रूप भाव नियम से ही उदित होता, क्योंकि वेदन साता और असाता इन विकल्पों का अतिक्रम नहीं करता, है ना। जब भी कभी हमारे जीवन में सो काल्ड सुख या दुख होता है, सो काल्ड सुख या दुख, या मेरे साता का उदय आया तो मुझे बहुत सारे भोग आदि की प्राप्ति हुई और उन्हें मैं भोग पाया तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, या मैं नहीं भोग पाया या मुझे नहीं मिले तो मुझे दुख होता है। ये ऊपर के भाव तो सभी सभी को आते हैं। लेकिन उसका विश्लेषण क्या है, उक्त सुखरूप या दुखरूप भाव के वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी वस्तुतः निर्जरित नहीं होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है, किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना मात्र निर्जरित होने से वस्तुतः निर्जरित होता हुआ निर्जरित ही होता है। है ना। एक समय दृष्टि ने भोजन किया, और भोजन किया तो वो भी खुश हुआ उस टाइम, लेकिन कैसा खुश हुआ वो। और एक मिथ्या दृष्टि ने भोजन किया, तो मिथ्या दृष्टि ने तो प्रसन्नता के मारे में, हमारे प्रसन्नता के अपने उद्गार व्यक्त करने शुरू कर दिए, वाह वाह क्या बनाया भोजन, अरे वाह। जो परोस रहा था उसको, जिसने बनाया उसको कह रहे भाई साहब क्या भोजन बनाया, मजा आ गया, है ना, जीवन में ऐसा नहीं खाया। तो वो पूर्व कर्म के, कोई पूर्व कर्म का उदय था, पुण्य कर्म कह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उसको उत्तम भोजन आदि की प्राप्ति हुई, और उसने उसको उससे बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्नता के माध्यम से
जो उसने उसमें रति की, भोजन के अंदर में जो आसक्ति का प्रदर्शन किया, आसक्ति का अनुभव किया, अपने रागादि में वृद्धि की, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? वो भोजन तो उसका जो जिस भाव से बना था पुण्य कर्म, वो आकर के चला गया, भोजन प्रदान करके चला गया, भोजन करा के चला गया वो कर्म। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने घोर राग के कारण भोजन आदि के प्रति होने वाला आकर्षण, और मैं भोजन कर रहा हूँ, इस तरह के कर्ता आदि भावों के कारण से नवीन कर्म का बंध किया। सर। वो पुण्य कर्म, एक मिनट, पुण्य कर्म तो अपना काम करके चला गया, क्योंकि अब उसके बाद में वो वैसा वाला पुण्य अब नहीं आएगा। उसने जितना काम करना था वो कर दिया, भोजन आदि का निमित्त मिलान कर दिया, सब सामग्री मिल गई, आपकी इंद्रियों ने काम किया, उदरस कर लिया, उसके बाद वो कर्म पुण्य कर्म निर्धारित हो गया। लेकिन इस व्यक्ति ने उस समय होने वाले अपने रागादि भाव के द्वारा नवीन कर्म का बंध कर लिया। हाँ बोलिए। आपका सवाल का मेरा जवाब मिल गया आपके लास्ट सेंटेंस से। हाँ ओके। और वो जो मतलब दूसरा मैं ये व्यक्ति कह रहा है। था, मैं हाँ ये कह रहा था कि जो पुण्य कर्म से कर्मोदय हुआ, हाँ। और उसके वो भोगने से वो तो निर्धारित हो ही गया ना। यस यस। और उसने उसमें रागादि करके उसकी प्रशंसा में लिप्त हुआ, तो उससे हाँ नया कर्म का बंध हो गया, बिल्कुल। जो स्थिति ज्ञानी की नहीं होती है। ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी को भी ज्ञानी की वैसे स्थिति वो संयोग नहीं मिले। होती है। हाँ, उसको संयोग मिले तो वो मानता है कि मात्र संयोग है, भोजन आदि में क्या रखा है, ये तो आते जाते रहते हैं, कितनी पर्याय में भोजन आदि मिले और चले गए, इनसे मेरा क्या भला हुआ, मिला है तो ठीक है, वो खाना है। तो निर्लिप्त भाव से भोजन ग्रहण करता हुआ संसार को तो दिखाई देता है कि ये भी वैसी आनंद का उपभोग कर रहा है जैसे कि मिथ्या दृष्टि करता है। लेकिन वहां उसका आनंद क्या है? आनंद में अपनी दशा का ही चिंतन है। अरे मैं इस पुण्य आदि के भावों को भोग रहा हूँ, लेकिन ये मेरा स्वरूप तो है नहीं, ये शरीर सर आदि एक के क्वेश्चन। माध्यम से। ये जो हाँ एग्जाम्पल लिया ना सर आपने, जी। तो उसने खाने का मतलब जैसे बहुत राग किया उसने, हाँ और फिर उसको कर्मबंध हुआ। हाँ। तो ये जो कर्मबंध हुआ वो कौन सा कर्म है, पाप कर्म है पुण्य कर्म है? जो बंद हुआ, नवीन बंद। हाँ। हाँ देखो, भोजन आदि के प्रति उसने नित्य दृष्टि के भाव क्या क्या चल रहे हैं। एक तो भोजन आदि का जो उसको संयोग मिला, उसमें उसने अपने जो रति आदि होता है ना, उसके प्रति जो राग है वो उसका बढ़ गया। भोजन आदि के बार बार मुझे ऐसा ही मिला, कितना अच्छा मिला है, और एक तो ये भाव चल रहा है, पर द्रव्यों के ग्रहण का भाव, और मैं परद्रव्य का भोगता हूँ ऐसा भाव, और ये शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके शरीर प्रसन्न हुआ, रसना इंद्रिय तृप्त हुई, इसलिए उसने अपना पौद्गलिक यानी पर द्रव्य को अपना स्वरूप भी माना, उसमें कर्तृत्व भाव भी किया, राग आदि को पाकर के प्रसन्न हुआ। ऐसे अनगिनत जो उसके भाव थे, वो सारे भाव उसी जाति के कर्म में बंद हो गए। यानी उसी जाति के मतलब राग आदि से अनंत अनुबंधी कषायों के कारण से अब उसके जो बंद होगा वो कैसा बंद होगा? वो खोटा बंद होगा, शुभ कर्मों का बंद होगा, क्योंकि उसने कर्तृत्व भाव माना, शरीर को अपना स्वरूप माना, तो मिथ्यात्व वाले परिणाम और पुष्ट हुए, अनंतानुवदी कषाय और पुष्ट हो गई। इस तरह का इसी जाति का उसका बंद होगा। सर हाँ तो भाई साहब, एक मेरे मिनट, दो प्रश्न हैं यहाँ पर सर। नहीं जैन एक साहब। सेकंड, ललित जी को पूछने दो, सेटिस्फाई हुए। हाँ बोलिए। नहीं मतलब एक्चुअली जैसे मैंने दो ही कैटेगरी सुन बोला था, पाप और पुण्य। आपने उसको अशुभ कर्म की तरह से बताया, तो वो हाँ, उससे मतलब समझ में आ रहा है मुझे। अशुभ ही होगा हम्म, बंद, शुभ तो होगा नहीं। शुभ तो कब बंद होगा? जब मैं उनमें रागादि भावों से किंचित निर्लिप्त होता क्योंकि हुआ। मैं जस्ट पापों पुण्य बोल के ये सोच रहा था कि ये भाव, ये जो कर्म है तो इसमें ना तो पाप में फिट हो रहा है ना पुण्य में फिट हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है? तो आपने अशुभ कर्म बोल के उसको समझाया हाँ, actually। अशुभ में आपको पूरा डिटेलिंग मैंने आपने की कि क्यों क्यों अशुभ हुआ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि उन संयोगों को संयोग ना मान करके उनकी प्राप्ति में हर्षित होता है। उस हर्ष में उसके बैकग्राउंड में ये है कि मैंने भोजन किया, आज मुझे भोजन करने को मिला, अच्छा संयोग, मुझे मतलब शरीर को, अपना स्वरूप भी उसने विसरा दिया। वरना तो आत्मा तो भोजन करता नहीं,
उसने बैकग्राउंड में सब कुछ यही माना कि मैं शरीर हूँ, यही मेरा स्वरूप है और मेरे जिह्वा इंद्री को तृप्त करने वाला ऐसा रसपूर्ण भोजन मुझे आज मिला है, तो परद्रव्यों का ग्रहण मैं कर सकता हूँ, ये इतनी बड़ी गलती। मैं परद्रव्य ही हूँ, दूसरी गलती। भोजन आदि मुझे सुखी कर सकते हैं, तीसरी गलती। ऐसे अनगिनत गलतियां होती हैं इसमें। तो इसलिए राग आदि के बढ़ाने वाले अनंतानुबंधी कषाय आदि की ही बंद होता है। हाँ बोलिए शिव जनता। मेरा प्रश्न ये था कि एक ज्ञानी किसी के यहाँ भोजन करने के लिए उसको बुलाया है, हाँ। और उसने वहाँ खा भोजन किया, और उसने उसको उसमें बिना राग के, क्या कहते हैं, भोजन में लिप्त होते हुए भोजन प्राप्त किया। हम्म। मगर उसके व्यवहार की दृष्टि से जिसके यहाँ बुलाया है, उसका उसके भोजन की उसने अनुमोदना की, तो वो अनुमोदना करना सही है और है, तो कौन कौन से किस तरह के कर्म बंधेंगे? हाँ देखो ऐसा है, जो जैसे हम और आप लोग हैं, पहले अपन अपने लेवल के लोगों की बात करो, तो अपन जाएंगे तो भले हमने समय सार पढ़ लिया है इसलिए मैं ऐसा चिंतन करूं जैसा कि अब शास्त्रों में लिखा है, तो ऐसा जानबूझ करके करने से होगा नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो वही बना हुआ है। मैं लाके सोचूं कि जैसे जैसा हमने यहाँ पे चिंतन किया है कि अरे कौन भोजन करता है, किसका भोजन है, हमारा वो चिंतन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान ऊपर ऊपर से नहीं होता, हमारी वास्तविक दशा वैसी हुई नहीं है। इसलिए हम जो भी कहेंगे, ऊपर से भी कहेंगे, शिष्टाचार की वजह से भी कहेंगे, तब भी हमारा उसी अनंतानुबंधी वाली जाति में ही जाने वाला है, क्योंकि हम अभी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बने नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को जो सम्यक दृष्टि हो गया है, आपका कहना है कि अगर वो शिष्टाचार के वचन कहता है तो क्या उसे बंद होगा? हाँ। है ना? अभी रामचंद्र जी हैं, तो रामचंद्र जी जो है जब वन में निकले थे, तो जगह जगह लोगों ने उनका उनका बहुत स्वागत किया था। एक यक्ष ने तो जहाँ जिस पेड़ के नीचे वो ठहरे हुए थे वहां पूरा नगर निर्माण कर दिया था। तो वो उनको नाराज होकर थोड़ी बोलेंगे, अरे तुमने कर दिया तो क्या हो गया, ये तो वस्तु का स्वरूप है, तुमने किया और हमने पाया, उसमें क्या धरा है? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो अपनी शालीनता के के तहत जो कुछ भी उनका व्यवहार होगा, उस व्यवहार से वो उसको ट्रांसमिट करेंगे, जिससे जीव को लगे कि उसने जो है अच्छा काम किया। तो उनका, लेकिन उनके भावों के में किसी तरह का संसार बढ़ाने का भाव नहीं होगा, एक शिष्टाचार तो होता ही है। सम्यक दृष्टि भी अपनी गृहस्थी में रह रहा है तो पत्नी पति सब जो रह रहे हैं तो अपने हिसाब से अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार करते हैं कि नहीं करते? नहीं, तो बहुत वो क्लियर हो गया। बस। ये डाउट आ रहा था मेरे को कि हाँ। बिल्कुल ही वो निष्क्रिय हो जाएगा क्या, शिष्टाचार नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं, खत्म हो जाएगा? निष्क्रिय नहीं होगा, अंदर से वो जानते हैं हर चीज लेकिन को कि सब कैसे घटित हो रहा लेकिन भाई साहब, ये मुनियों के लिए तो नहीं है ना ये। है। मुनियों के लिए नहीं है ये। शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो हाँ। किसी को बैठने की नहीं कह सकते, किसी खाने की प्रशंसा नहीं कर सकते, इसे तो मुनियों के लिए तो ये स्पष्ट है। पर कि अगर वो कहेंगे तो उनका उनका महा वो व्रत होता है, उनका व्रत में दोष आएगा। अगर मान लीजिए जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जी है वो तो ठीक है, लेकिन वो समझ कौन से नियम होते, कौन से को रखे हैं। अगर अगर उन्होंने ले रखे हैं, वो उनका दोष लगेगा। अगर मान लीजिए किसी का अनुमोदना कर दी, किसी की बैठने की कह दी, या किसी को नहीं खाने की प्रशंसा कर वो अनुमोदना दूसरे दी। टाइप की होती है। अनुमोदना का वहाँ अर्थ ये नहीं है कि आपने क्या भोजन मुझे खिलाया, ये नहीं है, लेकिन उसका जो जिस व्यक्ति ने आपकी सेवा आदि करी है, मुनिराज के जो है लोग आकर के उनके सामने प्रशंसा करते हैं, मुझे आपकी जय बोलते हैं, तो महाराज ऐसे थोड़ी बैठे रहते हैं, वो भी क्या धर्म बुद्धि हो या अच्छा अपना आशीर्वाद देते ही है ना। तो नहीं, कुछ तो। मेरा मतलब हमने अभी बस तो शास्त्र पढ़ रहा था, हाँ। उसमें विदुर सागर जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि आप लोग बाग, सामान्य रूप से लोग बाग हमें कहीं समझते हैं कि मैंने क्यों नहीं बैठने के लिए कहा, मैंने क्यों नहीं किसी खाना किसी ने मुझे सुविधा दी, तो मैं उसके उसके बाद कृतज्ञता, सामान्य से कृतज्ञता दिखाना चाहिए, वो नहीं मैं दिखाई। वो हम मेरे हमारे जो जो हाँ हमने उनकी आचार महा संहिता में नहीं आता, बराबर है। देखो विद इन दी हाँ, लिमिट्स। मूला शहर में इसका प्रयोजन नहीं है कहीं भी। ये आचार सामान्य संहिता के उत्तम व्यवहार अनुसार। से कह सकते हैं, समय दृष्टि नहीं कर सकता इस काम को। नहीं नहीं, देखो सम्यक दृष्टि के दो भेद हैं। एक तो जो है जो गृहस्थी में अभी रह रहा हाँ हाँ, वो अलग बात है। है, उसकी मैंने आपसे बात मुनियों की करी बात है, नहीं। मुनिराज की बात मैंने नहीं करी है। हम्म। अच्छा, मुनिराज तो जो है वो जाते हैं निकल जाते हैं, उनका अंतराय नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी बात है कि उनका अच्छे से आहार हो गया, निर्विघ्न आहार हो गया। हाँ
हमें 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 खुद अपने आप को स्व मानना चाहिए। अब हम उनसे क्या कहेंगे, वो हमारे खाने की प्रशंसा करें, बहुत बढ़िया था, आपने बहुत अच्छा यस, अच्छा चौका लगाया, चौके में ये था, ये सब चीजें उनके, उनको दोष, उनके आचरण में दोष आता है उससे। बल्कि आप देखो जो पीछी लगाने की हम लोग आग्रह करते हैं ना, हम तो ज्यादा महाराज ने साहब पीछी लगाई, मैं धन्य हो गया। दूसरे ने कहा हमारा, वो हम भी तो गलत है। 3 बार हुआ है महाराज ने पीछी, तो क्या है, कुछ कहा भी नहीं। तो हाँ, उसका बुरा नहीं मानना, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनकी क्रियाओं में नहीं आता। नहीं है, नहीं है। और उनको वो उनको दोष में लाता है। हाँ, तो ये इसलिए तो प्रश्न है अपना उसके लिए। लेकिन अगर हम ज्ञानी, अगर आप आता है, आपके आहार करता कुछ, या पंडित जी, तो अगर आपकी सामान्य व्यवहार के अतिरिक्त आपको ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ नहीं कहा, तो ये हमें हमें हम लोगों को व्यवहार में ऐसे समझना चाहिए कि वो भी नियम से बंधे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल। इनमें दोष दोष आता अब एक प्रश्न है कि वो जो भोजन किया उन्होंने या जो भी साता का उदय आया, तो वो उनको जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि है दोनों के वेदन होता है कि नहीं उसका, उनको पता है। लगता वेदन है तो कि नहीं दोनों को वेदन, होता है, वेदन दोनों को होता है। लेकिन लेकिन चिंतन के, वो ज्ञानी है, वो उसमें लिप्त नहीं होता, और मिथ्या हाँ दृष्टि लिप्त हो करके वो हाँ प्रशंसा करने लग जाता, अरे साहब, हाँ भाई साहब, आपने इतना बढ़िया बढ़िया हाँ, खाना खिलाया, क्या बात है आपकी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव खाना खाएगा, उठ करके चला आएगा, खाने की प्रशंसा नहीं करेगा, उसकी वो दोष देखो, उसमें जो है, उसकी उनकी उन भावों को बाद में किंचित बात लाएगा भी नहीं अपने मन में। ये देखो सम्यक दृष्टि का जैन व्यवहार। जैन जैन रामायण में एक कहानी आती है कि एक राजा सिंगोदर होता है और एक वज्रकर्ण राजा होता है। वज्रकर्ण सम्यक दृष्टि होता है, वो हम्म सिंगोदर को नमस्कार नहीं करता। तो हम्म सिंगोदर उनके उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है। तो लक्ष्मण जी के थ्रू राम जी को पता लगता है कि व्यक्ति को ऐसे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को हुक्म दिया, तो उन्होंने तुरंत हाथी के ऊपर से उसको नीचे गिराया, सिंगोदर को, और उसको मजबूर कर दिया कि वो वज्रकर्ण के नमस्कार करे। उल्टा वो किया उसने, और वज्रकर्ण जो है विजय में जीत गया, जो समय दृष्टि था। और रामचंद्र जी के सामने उसको लाया गया, तो उसने रामचंद्र जी को नमस्कार नहीं किया। तो उसमें रामायण में आता है कि रामचंद्र जी को किंचित एक सेकंड के लिए ऐसा ताज्जुब सा हुआ कि इसने जो इसका मस्तक मेरे सामने भी नहीं झुका, जबकि मैंने तो उसका उपकार भी किया है, और हम्म मेरा जो प्रभाव है उसकी वजह से लोग करते रहते हैं उसका। एक क्षण के लिए उनके अंदर हम्म भाव आया कि ये ताज्जुब की बात है कि इसको जरा भी नमस्कार करने के भाव नहीं आए। फिर दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा कि धन्य है इसका वो सम्यक दर्शन, जिसके फलस्वरूप ये देव गुरु शास्त्र के अतिरिक्त और किसी के सामने झुकता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है। तो अरे उसका भाई उसमें कोई साहब, मलाल नहीं हुआ। ये तो संदर्भ के अंदर आ गया। मेरी अपनी हाँ एक शंका थी, मैं पूछ रहा था। हाँ ये देख, मैं एक था, ऐसे मान लीजिए मिथ्या दृष्टि जीव है, हाँ अष्टमी चौदस का उसने नियम ले रखा है, या हाँ उसने पहले पहले नियम ले लिए, उसने कोई भी नियम ले लिए, कोई नियम। अच्छा, अब वो कहीं जाता है, किसी की शादी में जाता है, व्यवहार में जाता है, ये तो बहुत मिथ्या दृष्टि है, और वो व्यवहार में तो हर जगह वो सबसे भी जाते हैं। तो अब वहां जा करके बहुत बहुत बढ़िया वहां पे खाने की व्यवस्था की गई है। अब वो गया, वो तो निर्लिप्त है, मतलब उन्हें पहले नियम ले रखा है, इसलिए उसकी दृष्टि भी नहीं गई उधर खाने की। वो पानी पी के या जो भी उसका नियम से जो मिल रहा था वो मिल के आ गया। तो अब उसमें यदि वो बैठ करके कहता है कि आज अगर वो नहीं होती, क्या नाम है, चौरस नहीं होती, तो मैं भी वो करता इनका। तो ये यहाँ पर क्यों, कौन सा वो लागू होगा। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसका जो नियम था इसकी वजह से वो उसका उपभोग नहीं कर पाया। हाँ और मन हाँ। मन में ऐसा विकल्प आ रहा है कि आज मिथ्या मेरा कर्म। और जी 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 मिथ्या दृष्टि है, तो कौन सा कर्म बंद, कैसे कर्म, क्या व्यवस्था बनेगी। नहीं, तो वो देखो, वो जो संयम था ना, वो संकल्प जो था, वो मानसिक हाँ, संकल्प तो उसका डगमगा गया ना। अगर कि अगर अगर मैंने, अगर, अगर, अगर बनी तो हाँ,
अगर उसकी भावना बनी को खाने के लिए उन द्रव्यों के प्रति, हाँ अगर बनी तो, अगर वो निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है, कोई मतलब लेना नहीं देना नहीं, उसे कुछ मतलब तो उसका बिल- नियम। बिल्कुल सही है। अभी देखो, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई एक रस का त्याग किया, और वो हम्म, रस का परित्याग करने से वो उसमें कायदे से उसकी एकदम दृढ़ता होना चाहिए। जैसे मैंने मीठे का त्याग किया, अभी उसकी हाँ, कहीं गए तो वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ आई, और उसको हम्म, कहा भाई साहब खाइए, आप भी खाइए। तो और बोले नहीं साहब, मैं खा तो लेता, लेकिन क्या है कि मेरा नियम है, अभी दो हाँ, चार दिन की बात और है, उसके बाद में खा लूंगा। ठीक है। यहाँ ये गलत हो गया, अब यही गलत हो गया, ये भाव जो यही गलत हो है, हाँ, गया। इसमें मेरी थोड़ी लोलुपता तो बाकी है ना। नहीं तो बन मैं बन ये भी नहीं गई। कहूंगा कि कितने दिन का है और क्या दिन का है, तो भाई साहब मेरा नहीं है, मेरा त्याग है, नहीं खा, और उसके बस अंदर भाव बस, भी नहीं होता, बस। यहाँ तक सही है। तो वो बस, इस मगर तरह मगर चलता। उसको ये त्याग है, ये तो उसका उद्बोधन तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, उसको ना केवल अंदर में महसूस करना पड़ेगा, बल्कि परद्रव्यों से वास्तव में उतने समय तक उसको बिल्कुल उदासीनता बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं मतलब दिखावे के नहीं, मेरा नहीं है कि मतलब। दूसरे वो के 100%। हाँ जो जिसके यहाँ गया है उसके यहाँ ये हाँ त्याग है उसका, बताना तो पड़ेगा उसको। हाँ, नहीं बताने की बात अलग है। मैं बात ये है कि ये जैसे मैंने आगे का सेंटेंस जोड़ा उसमें, तो भाई साहब खा तो लेता, आपकी चीजें तो आपने बहुत बढ़िया बनाई हैं, लेकिन अब क्या करूं, मेरा थोड़ा सा नियम है, दो चार दिन बाद यही तो गलत फिर हो मैं गया। खा लूंगा। हाँ, इसमें इसमें दोनों में अंतर है। हाँ, आज मेरा त्याग है, खा तो लेता मैं, आज मेरा त्याग है, ये कहना, और केवल ये कहना भाई ठीक है, मैं नहीं लेता, तो बहुत अंतर पड़ता है। ठीक है सर। तो देखो, ये जो गाथा है इ- 194 नंबर, बहुत अच्छी इसीलिए गाथा है। इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इसको। जी। कल जो कल मैं इसको फिर से लूंगा। अभी थोड़ा सा विकल्प आ जाएगा, शायद मुझे वहां जाना होगा। तो ये चूंकि गाथा बहुत बढ़िया है, इसमें अपने प्रैक्टिकल चीजें हैं सब, कि कैसे हम किस भाव के द्वारा मिथ्या दृष्टि के भाव कैसे आते हैं, और रागादि भाव इसके से रहित सम्यक दृष्टि के कैसे होते हैं, और दोनों के एक जैसी परिस्थितियां हैं, तो दोनों का बिहेवियर में क्या अंतर आएगा, ये अपन कल और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है सर। धन्यवाद सर। हाँ हाँ सर, जिनवानी स्तुति करेंगे ललित जी। जतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परभास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहुन सताए वे को भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जो पूजन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख से। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं तो, सदा देते हैं तो। जिनवाणी माता की जय। जय।